लिए पहुंचे तब अचानक कई सारे कुत्ते एक झुंड में प्रकट हुए और सैनिकों पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से कई सैनिक घायल हो गए और उनमें से कुछ पागलपन का शिकार हो गए। यह घटना इतनी भयावह थी कि सैनिकों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। औरंगजेब के सैनिक आपस में ही एक दूसरे को मारने, पीटने और काटने लगे। ये देखकर औरंगजेब घबरा गया और उसने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि वे उन सैनिकों को मार दें जो पागल हो गए हैं, ताकि वे अन्य सैनिकों या स्वयं औरंगजेब पर हमला न कर सकें। इस घटना के बाद औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर आक्रमण का विचार त्याग दिया और वहां से लौट गया। इस मंदिर में जब किसी भक्त को कोर्ट केस मुकदमे में सफलता हासिल होती है, तब वह बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वहीं जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है, तब वे यहां बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों न हो, बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त सवाली होता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हरने वाले देवता है। महाकाल की नगरी होने से काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव को शत्रुनाशक भी कहा जाता है। यहां मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महादजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान काल भैरव से प्रार्थना की कि युद्ध में विजयी होने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे और फिर काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया सभी युद्धों में विजय हासिल करते चले गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। नंबर 5, भस्म आरती से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, भारत के ज्यादातर मंदिरों के अंदर भगवान की जब भी आरती की जाती है तो दिए की बाती को प्रज्वलित करके की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की आरती की जाती है तब वह भस्म की राख से होती है। भस्म किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होता है, चाहे वह इंसान हो या लकड़ी या कोई भी वस्तु जलने के बाद हमें अंत में भस्म ही प्राप्त होती है। महाकालेश्वर मंदिर में की जाने वाली भस्म आरती हिंदू पूजा में सबसे अनोखी और मनमोहक रस्मों में से एक है। इसे देखने दूर दूर से हजारों लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। यह आरती हर सुबह लगभग 4 बजे की जाती है और इसमें भगवान शिव को पवित्र भस्म चढ़ाई जाती है। इस अनुष्ठान को वास्तव में आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि भस्म जले हुए कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल, बड़ और अमलतास से बनाई जाती है, लेकिन पुराने समय में इसे श्मशान घाट पर पहली चिता की राख से बनाया जाता था। जी हां, ये सच है। पहले यहां पर इंसान की देह की पहली चिंता की राख से ही भस्म आरती की जाती थी, लेकिन कुछ कारणों से अब इंसानी चिता की राख से भस्म आरती करना बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहां आज भी इंसान की चिता की राख से ही भस्म आरती होती है, लेकिन इस बात को गुप्त रखा जाता है। इंसानी चिता की राख से भस्म आरती की परंपरा हजारों वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था और यह क्षेत्र महाकाल वन कहलाता था। यहाँ पर भस्म आरती को देखने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, जो इसे देखने को बड़ा सौभाग्य मानते हैं। मंदिर के पुजारी मंत्रों और भजनों का उच्चारण करते हुए भक्ति के साथ आरती करते हैं, जो मंदिर परिसर में गूंजती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त एक बार भी इस आरती के दर्शन कर लेता है, फिर उसे कभी भी मृत्यु का भय नहीं सताता। लेकिन दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती को केवल पुरुष ही देख सकते हैं। महिलाओं को ये आरती देखने की अनुमति नहीं है। इसलिए जब भस्म आरती शुरू होती है, तब महिलाओं को अपनी आंखें बंद करने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए कहा जाता है। यहां भस्म आरती में शामिल होने के लिए किसी तरह का भी पहनावा पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषों को सिर्फ धोती और महिलाओं को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। अन्य तरह के कपड़े पहने होने पर यहां जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, भस्म आरती प्रकृति और मृत्यु की अंतिम वास्तविकता का प्रतीक है, जो भक्तों में आध्यात्मिक जागृति को पैदा करती है।
नंबर 6, शमशान से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, भगवान शिव को श्मशानवासी कहा जाता है। वे संसार की मोह माया से परे हैं और जीवन के अंत को ही एक नई शुरुआत मानते हैं। शिव का निवास स्थान श्मशान ही माना गया है, क्योंकि यहीं पर जीवन का अहंकार, दिखावा और पाखंड सब समाप्त हो जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर शमशान भूमि पर बना हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर का एरिया महाशमशान के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में इस जगह पर मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। यही वजह है कि आज महाकालेश्वर मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में तांत्रिक पहुंचते हैं और बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ पर पूर्ण किए जाते हैं। कामाख्या मंदिर के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं तांत्रिक तंत्र विद्या से जुड़ी हुई क्रियाएं की जाती है तो वे महाकालेश्वर मंदिर ही है। नंबर 7, कोई नेता और मंत्री यहां रात क्यों नहीं रुकते? महाकालेश्वर मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है, जिसके चलते भारत सहित विदेशों से भी दर्शन करने के लिए यहां लोग आते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ ही राजनीतिक पदों पर आसीन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग यहां आते हैं। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद कोई भी बड़ा नेता या मंत्री उज्जैन में नहीं रुकते हैं। अगर उन्हें रुकना भी होता है तो वह उज्जैन के बाहर किसी होटल या फिर कहीं और रुकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें, जो भी नेता या मंत्री यहां पर रात में विश्राम करता है उसकी सत्ता चली जाती है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। ऐसे में उज्जैन में कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रुकने से डरते हैं। लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही है कि जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति यहां महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद रात गुजारता है तो उसकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाती है। कहा जाता है कि बाबा महाकाल खुद राजाधिराज है। ऐसे में उनके दरबार में 2 राजा नहीं रुक सकते हैं। अगर कोई गलती से रुक भी जाता है तो उसके लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कहा जाता है कि यहां महाकाल बाबा के दर्शन के बाद किसी नेता को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इससे कुर्सी छीनने का खतरा रहता है। इसका खामियाजा एक प्रधानमंत्री भुगत चुके हैं। जी हां, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यह खामियाजा भुगता है। दरअसल वह उज्जैन में बाबा के दर्शन करने के बाद रात रुक गए थे, जिसके बाद दूसरे ही दिन उनकी सत्ता चले गई और उनकी सरकार गिर गई। इतना ही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी यहां रात रुक गए थे। ऐसे में उन्हें भी अपने पद से 20 दिनों के अंदर ही त्याग पत्र देना पड़ गया था। इन घटनाओं के चलते ये बात प्रबल हो गई कि उज्जैन में रात्रि विश्राम करना शासकों के लिए अशुभ हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए कुछ समय पहले गए थे, लेकिन वह भी उज्जैन की नगरी में नहीं रुके थे। लेकिन मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो स्वयं उज्जैन के निवासी हैं, ने इस मान्यता को तोड़ते हुए 16 दिसंबर 2023 की रात उज्जैन में रात बिताई। उन्होंने कहा, मैं महाकाल का बेटा हूं, इसलिए रुक सकता हूं। उनका मानना है कि महाकाल पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं और हम उनके केवल सेवक मात्र हैं, इसलिए उनके नगर में रुकने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उज्जैन में शासकों का रात्रि विश्राम न करने की परंपरा एक प्राचीन मान्यता पर आधारित है, जिसे समय समय पर विभिन्न घटनाओं से बल मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मान्यता को चुनौती देते हुए उज्जैन में रात बिताई और इसे एक नई सोच के रूप में प्रस्तुत किया। नंबर 8, अलग अलग रूपों में देते हैं महाकाल बाबा दर्शन। दोस्तों, उज्जैन में विराजित महाकाल एक ही है, लेकिन वह अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। हर वर्ष और पर्व के अनुरूप ही उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग उज्जैन पहुंचते हैं। जैसे शिवरात्रि में वह दूल्हा बनते हैं, तो श्रावण मास में राजाधिराज बन जाते हैं। दिवाली में जहां महाकाल का आंगन दीपों से सज जाता है, तो होली में गुलाल से रंग जाता है। जहां ग्रीष्म
रथु में महाकाल के मस्तक में मटकियों से जल गिरता है तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभार सौंपने के लिए पालकी में विराजित हो जाते हैं। महाकाल